हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। अपने पिछले वीडियो में हमने फैक्टर्स से रिलेटेड बातें की थी। हमने जाना था फैक्टर्स से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। हमने सारे वेज देखे थे, सारे मेथड्स देखे थे, कुछ फॉर्मूलेस देखे थे जिनके थ्रू आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ फैक्टोरियल एंड इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टोरियल्स एंड देन एडवांस्ड जो भी आपका फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ फैक्टोरियल एक्चुअली? सबसे पहले आपके दिमाग में आता है क्वेश्चन व्हाट इज़ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है? तो अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर n का फैक्टोरियल बोलती हूँ कि भाई n का फैक्टोरियल क्या होता है, तो n का फैक्टोरियल इज नथिंग but the product of all consecutive numbers up to n starting from 1। ठीक है, यानी अगर मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से स्टार्ट करके n तक के सारी नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज n फैक्टोरियल। सो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, n फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश डैश इंटू n लिखिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा मतलब n जो है उसके पहले के सारे टर्म एक एक लेस हैं, 1 लेस है। ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करके हम एक बढ़ते हुए मतलब सब में ऐड करके 1 हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश डैश करके इंटू 1 तक। ठीक है, यानी n से लेके अगर मैं एक रिड्यूस करूँ, 1 रिड्यूस करूँ, तो n से लेके रिड्यूसिंग मैनर्स में या आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 1 तक का सारे जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, फैक्टोरियल n कहलाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, या तो आप n फैक्टोरियल या इसको n फैक्टोर ये स्ट्रेट होता है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, या इसको एक टर्म और लिख लीजिए n माइनस 1 इंटू n लिख लीजिए। ठीक है, सो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ ऐसे कि n माइनस 1 इंटू n होता है, क्योंकि आगे आके हम देखेंगे कि फैक्टोरियल किन किन नंबर्स का फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी n इज इक्वल टू, अगर मैं 1 पुट अप करूं तो फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू, यानी फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 से स्टार्ट करके अप टू 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। देन फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 यानी 2। फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे एक चीज़ देखते जाइएगा, मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं। यहाँ देखिए, ये आपका जो 1 है ये क्या है, फैक्टोरियल 1, यानी फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 इंटू 2। देन 1 इंटू 2 क्या है आपका, फैक्टोरियल 2। तो जब आप फैक्टोरियल 3 देखते हैं तो 1 इंटू 2 आ रहा है, यानी फैक्टोरियल 2 इंटू 3। ठीक है, देन फैक्टोरियल 4 की अगर आप बात करते हैं तो क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, यानी 24, यानी फैक्टोरियल 3 इंटू 4। तो इस तरीके से अगर मैं फैक्टोरियल n की बात करती हूँ तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n। ठीक है, तो ये मैंने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर मुझे फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 दे दिया जाए तो आपको 3 और 2 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, नीचे फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 क्रॉस हो गए, कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया 3। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n। n माइनस 1 को आगे आप ये भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n, यानी इसको क्या लिख लेंगे, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n, ये भी लिख लेंगे। ऐसे धीरे धीरे आप सारे नंबर्स का फैक्टोरियल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपके पास कैसा आया है। तो हमने फैक्टोरियल 4 तक देखा, 24। फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू, देखिए फैक्टोरियल 4 इंटू 5 लिख लेंगे,
यानी 24 इंटू 5 यानी 120। फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू, देखिए फैक्टोरियल 5 इंटू 6, ठीक है। किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है वो उसके एक पहले नंबर के फैक्टोरियल और सेल्फ वो नंबर उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीपल के बराबर होता है। तो फैक्टोरियल 5 आपका 120 इंटू 6 आया है, यानी 120 आया है, तो इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 720। ये इजी पड़ता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एटलीस्ट फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 तक की वैल्यू आप याद करके रखिए। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 यानी 720, ये आ जाएगा आपका 5040, ठीक है। तो आगे आप ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। आपको आगे और भी फैक्टोरियल्स की वैल्यू मिलती जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। तो अभी हम आते हैं कि और कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं रिलेटिंग टू फैक्टोरियल्स या रिलेटेड टू फैक्टोरियल्स। तो समटाइम्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक इन अ वे कि अगर मुझे 100 फैक्टोरियल दिया है, एक एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं, तो 100 फैक्टोरियल दिया है तो इसमें पूछता है कि हाउ मेनी टूज आर देयर, हाउ मेनी टूज आर देयर, ठीक है। तो अब देखिए मैंने बोला 100 फैक्टोरियल में हाउ मेनी टूज आर देयर पूछा है। हाउ मेनी का मतलब होता है कि कितने टाइम 2 आएगा, इसमें कितने टाइम 2 आएगा या कितने टाइम 3 आएगा। तो अगर मैं ये देखती हूँ कि भाई कितने टाइम 2 आएगा, कितने टाइम 3 आएगा, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि 100 फैक्टोरियल को जब आप एक्सपोनेंशियल फैक्टराइजेशन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखते हैं तो उसमें 2 की पावर जो n होती है, इसमें n की वैल्यू क्या होगी, यानी ये सिंपली 2 की पावर की बात कर रहा है, ठीक है। यानी हाईएस्ट पावर ऑफ अ नंबर, ये भी पूछ सकता है आपको कोई भी नंबर जो पूछे। जैसे इसमें मैंने बोला कि हाउ मेनी टूज आर देयर, या तो ऐसे पूछ लेगा या पूछ लेगा कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि हाउ मेनी टूज आर देयर इन 100 फैक्टोरियल या व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, तो अभी मैंने 2 लिया या 3 लेंगे या 5 लेंगे या 7 लेंगे, तो इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली होती है कि अगर मुझे प्राइम नंबर की पावर निकालनी है, ठीक है, अगर प्राइम नंबर जैसे 2 दिया है, 3 दिया है, यानी प्राइम नंबर दिया है, ठीक है, 2, 3, 5, 7 ये दिया है, तो ये निकालना है। तो कैसे करेंगे। दूसरा होगा अगर कंपोजिट नंबर्स की पावर्स निकालनी है, हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो आप जानते हैं हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिखा जा सकता है या लिखा जाएगा, ठीक है। सो अगर मुझे पूछा है कि 100 फैक्टोरियल में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2, यानी 2 कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स 2 विल कम इन 100 फैक्टोरियल, तो कुछ नहीं करना है। जो भी आपको नंबर दिया है, जो भी नेचुरल नंबर का जो फैक्टोरियल के अंदर दिया है, फैक्टोरियल साइन को छोड़ दीजिए, 100 को एज इट इज लिखिए और उसको जो भी प्राइम नंबर से पूछा है कि हाउ मेनी टूज आर देयर, हाउ मेनी 5s आर देयर, हाउ मेनी 7s आर देयर, तो उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अभी 100 को 2 से डिवाइड करिए 50, रिमाइंडर को भूल जाइए, रिमाइंडर को भूल जाइए। अगर 101 दिया रहता तो भी यहाँ 50 आता, ठीक है। रिमाइंडर को भूल जाइए, जितनी बार उससे जस्ट छोटी कोई भी नंबर जिसको पूरी तरह 2 डिवाइड कर दे वो आपको क्वोशिएंट पार्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 50 टाइम्स, फिर डिवाइड करिए 25, ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24, 12 2 24 होता है, तो यानी 12, फिर डिवाइड करिए 6, फिर डिवाइड करेंगे आप 3, ठीक है। फिर अभी 3 भी बड़ा है 2 से, यानी डिवीजन जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आपका, 2 1 1। ये 1 मैंने रिमाइंडर का नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे सारे क्वोशिएंट पोर्शन लिखे हैं, सारे क्वोशिएंट्स को लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं लिख रही हूँ, रिमाइंडर पूरी तरह छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आप केवल क्वोशिएंट पोर्शंस को यहाँ पे लिखते जाइए। 100 को 2 से डिवाइड किया, 250 टाइम्स गया 100, देन 50 को फिर 2 से डिवाइड किया 25 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया 12, फिर किया 6, फिर किया 3, फिर किया 1। जब आपका जो क्वोशिएंट लास्ट जो क्वोशिएंट आता है अगर वो 2 से कम आ जाए या जिस भी प्राइम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं आपको तब तक डिवीजन करना है जब तक कि आपका क्वोशिएंट पोर्शन इस नंबर से, ये जो आपकी नंबर दी हुई है यानी ये जो प्राइम नंबर जिससे आपको निकालना है इससे कम आ जाए, यानी ये 2 से कम है तो यहाँ पे मैं रोक दूंगी अपनी इस डिवीजन प्रोसेस को, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए,
इसको मत काउंट करिए, बाकी पूरा आप ऐड कर दीजिए। कितना है 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 ऐड कर दीजिए। कितना है 75, ये 2 87, 6 93 एंड 4 97। आपका आंसर कितना आ गया 97। यानी अगर 100 को आप लिखते हैं फैक्टोरियल 100 में कितने 2 हैं 97 2s आर देयर, यानी 2 की पावर 97। आगे मल्टीपल में आपके और भी होंगे, ठीक है, बट 97 टाइम्स 2 आता है। ठीक है, ठीक है, फैक्टोरियल 100 में 97 टाइम्स 2 आता है। ठीक है, अब मैं अगर इसी की बात करूं कि 100 फैक्टोरियल में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 7, ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 7, 7 की हाईएस्ट पावर क्या होगी। ठीक है, ये n हमें अब कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं, सेम वे 7 भी आपका प्राइम नंबर है, तो सिंपल आपको क्या करना है 100 को 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, आपका ये कितना आ जाएगा 14, फिर डिवाइड कीजिए 2। अब ये 2 आपका 7 से कम है तो यहीं पे छोड़ दीजिए। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको मत काउंट करिए, बाकी 2 को आप ऐड कर दीजिए 16। यानी इन 100 फैक्टोरियल टोटल 16 7s आर देयर, 16 7s आर देयर। ठीक है, यानी 7 की पावर 16 आएगी कहीं ना कहीं। तो जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस 100 को रखते हैं, जब आप कैलकुलेट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस 100 को रखते हैं, तो ये तरीका बहुत काम आता है, क्योंकि फैक्टोरियल आप 100 तक 200 तक नहीं निकालेंगे। तो सिंपली इस तरीके से आप 2 की पावर काउंट निकाल सकते हैं, 3 की पावर निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में यही होता है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब रखते हैं कितनी टाइम्स 2 आया है, कितनी टाइम्स 3 आया है, कितनी टाइम्स 4 आया है। तो इसका मतलब है कि 100 से नीचे की जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं, या जैसे अगर मुझे 100 है, अगर मुझे मान लीजिए 25 का निकालना है कि क्या उसका फैक्टर्स होगा, फैक्टोरियल 25 का फैक्टर क्या होगा, तो 25 से नीचे की जितनी भी आपके प्राइम नंबर हैं उन सब का आपको अगर नंबर निकालना है कि हाईएस्ट पावर क्या होगा, तो सेम वे में आप डिवाइड करिए, आपको प्राइम नंबर्स कितने टाइम्स आएगा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर इन अ गिवन फैक्टोरियल। ठीक है, एनी प्राइम नंबर इन अ गिवन फैक्टोरियल। या ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि दिस नंबर, कोई भी नंबर देके कि भाई 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 विल बी देयर इन 100 फैक्टोरियल, हाउ मेनी टाइम्स 2 विल बी देयर इन 240 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे कि ठीक है, ये तो बात रही आपकी प्राइम नंबर्स की। अगर आपको प्राइम नंबर का निकालना है कि हाईएस्ट पावर क्या होगी तो आप ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन अभी अगर मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर इन अ गिवन फैक्टोरियल नंबर, लेकिन वो नंबर कंपोजिट हो। ठीक है, अगर कंपोजिट नंबर आपको दिया जाता है, जैसे प्राइम नंबर दिया तो आपने सिंपली उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 ना दे के अगर मैं पूछूं कि 100 फैक्टोरियल में 14 कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स 14 विल कम, तो कोई बात नहीं, आप इस 14 को प्राइम नंबर्स में डिवाइड करिए। ठीक है, यानी 2 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए 100 फैक्टोरियल में कितनी बार 7 आए और कितनी बार 2 आए और कितनी बार 7 आए। ठीक है, फिर दोनों का आपको जोड़ा बनाना है। ठीक है, मैं जोड़ा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 1 2 एंड 1 7 मिलके 14 बनाते हैं। तो आपको जितनी टाइम्स 2 आएगा, जितनी टाइम्स 7 आएगा, उनमें से ये देखना है कि दोनों कॉमनली कितनी टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी 2 इंटू 7 आपको कितनी टाइम्स मिल रहा है किसी भी उससे। तो अगर मैं 100 में 2 की बात करूं तो 2 पावर 97 आया था। ठीक है, तो सिंपली 7 की बात करूं तो 7 कितनी बार आया था 16 टाइम्स, इंटू 7 कितनी बार आता है 16 टाइम्स। अब 7 हमारा 16 टाइम्स है एंड 297 टाइम्स है, लेकिन हमें क्या लेना है, पेयर में लेना है, पेयर में लेना है 2 एंड 7 को। तो हम केवल 16 बार ही हमें मैक्सिमम 2 लेना है। क्यों, क्योंकि 7 हमारा 16 टाइम्स है। अगर हम 17 टाइम्स 2 लेते हैं तो हमें 2 तो मिल जाएगा बट 7 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 7 नहीं मिलेगा, हमें वो नहीं चाहिए, हमें 2 इंटू 7 चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें 14 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, यानी 2 की हाईएस्ट पावर इंटू 7 की हाईएस्ट पावर में से दोनों पेयर कितने बना सकते हैं। तो पेयर तो उतने ही बना सकेंगे ना जो सबसे कम नंबर्स में अवेलेबल रहेगा।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको आते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए कि जो छोटा वाला नंबर है इससे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल बड़े वाले नंबर्स को आप देख लीजिए कितनी बार आएगा और वो आपका उतनी बार पेयर बनाएगा, यानी उतने टाइम्स आपका इस नंबर की हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पे 17 टाइम्स आपका 7 आ रहा है, यानी हम 2 की 97 में ओनली 16 ले लेंगे, बाकी हमारे किसी काम के नहीं है 2, ठीक है, क्योंकि वो 7 के साथ पेयर बनाने के लिए 7 अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। यानी 1400 फैक्टोरियल में 14 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 16 होगी, ठीक है। सेम वे में अब मैं एक आपको अगर और दूसरा क्वेश्चन दूँ, अगर मैं बोलती हूँ कि मान लीजिए 200 फैक्टोरियल ले लीजिए, 200 फैक्टोरियल में हाउ मेनी टाइम्स 15 विल कम, ठीक है। अब मैंने पूछा हाउ मेनी टाइम्स 15 विल कम, तो 15 क्या है, 15 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 15 को आप कैसे लिख लेते हैं, 3 × 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जो छोटा वाला नंबर है जब आप उससे डिवाइड करेंगे 100 को 3 से तो ऑब्वियसली 3 ज़्यादा टाइम्स आएगा, ठीक है, 5 लेस टाइम्स आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे आपका 1 ही है, अगर मैं 2 यहाँ पे होता, मान लीजिए 15 की जगह अगर मैं 15 × 3 यानी 45 पूछती, तो 45 क्या होता, फिर 3 का स्क्वायर होता, तब आप एक बार काउंट करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल 1 ही है, 3 की पावर 1 ही है, 5 की पावर भी 1 ही है, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, 5 कितनी टाइम्स 200 में आएगा ये काउंट कर लीजिए, उतने टाइम्स ही आपका 15 भी आ जाएगा। 5 काउंट कीजिए, ये आपका 40, 5, 8, 5, 3 1, ठीक है, 5 1 ज़ा 5। तो अब आपका क्या हो जाता है, इसको ऐड कर लीजिए 49, यानी आपके 200 में 5 कितनी टाइम्स आया है, 49 टाइम्स आया है। 3 ऑब्वियसली इससे ज़्यादा टाइम आएगा, आप देख लीजिए 200 3 से डिवाइड कीजिए, पहले ही आपका जो आ रहा है वो 66 आ रहा है, ठीक है, 49 से ज़्यादा हो गया, अगले पे आपको जाने की ही ज़रूरत नहीं, यानी 3 को आप नहीं, केवल 5 को देख लीजिए 49 टाइम्स। तो चूँकि 5 49 टाइम्स है, 3 49 से ज़्यादा टाइम्स ही है, तो 15 कितने टाइम्स होगा, 49 टाइम्स। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि 200 फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल ऑफ 200 में 15 टोटल 49 टाइम्स आएगा, ठीक है। अब एक थोड़ा सा अलग सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया आपको, मान लीजिए 20 कह दिया, 200 फैक्टोरियल में 20 कितनी टाइम्स आएगा, 20 कितने टाइम्स आएगा, तो 20 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5, ठीक है, यानी 2 का जोड़ा बनाना है, फिर उसका 5 के साथ जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो 200 फैक्टोरियल में हमारा 2 कितने टाइम्स आएगा अभी निकालना है, ठीक है। तो 200 फैक्टोरियल को आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, ठीक है, 100, 50, 25, 12, 6, 3, 1, ठीक है। ये आपका है 97 और ये है 100, यानी 197 टाइम्स, ठीक है। तो 197 टाइम्स आपका 2 आया है, लेकिन आपको चाहिए क्या, 2 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, यानी 197 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 197 ऑड है तो उससे जस्ट एक नीचे जो आपकी इवन नंबर है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, 196 को 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 196 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी आपका 2 का स्क्वायर कितने टाइम्स आया है, 196 डिवाइडेड बाय 2, यानी 98 टाइम्स, यानी 2 आपका कितने, 2 का स्क्वायर कितने टाइम्स आया है, 98 टाइम्स। हमें चाहिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसलिए मैंने निकाला है, हमें चाहिए 2 का स्क्वायर, ये आया 98 टाइम्स। अब 5 कितने टाइम्स आया था हमारा, देख लीजिए 200 में 5 कितने टाइम्स आया, 49 टाइम्स। तो 2 का स्क्वायर आया है हमारा 98 टाइम्स, 5 आया है 49 टाइम्स, तो टोटल यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 कितने टाइम्स आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 98 अवेलेबल, लेकिन 5 तो 49 ही अवेलेबल है ना, यानी 5 पेयरिंग के लिए केवल 49 5 अवेलेबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर या 2 क्यूब आता, उसकी वैल्यू अगर कम होती 49 से, तो जो भी कम टाइम्स अवेलेबल है
वो हमारा पेयरिंग के लिए उतना ही मिल सकता है ना, उससे अधिक तो मिल ही नहीं सकता। और अगर पेयर नहीं बनेगा तो वो कंपोजिट नंबर नहीं बनेगी, ठीक है। तो टोटल आपका कितना आ गया 49, यानी 200 फैक्टोरियल में आपका 15 भी 49 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे क्या लिया था हमने, ये 200 फैक्टोरियल में 20 भी 49 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने अपने इसमें देखा कि फैक्टोरियल होता क्या है, व्हाट इज फैक्टोरियल, ठीक है। देन हाईएस्ट पावर देखा हमने, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर या नंबर में हमने देखा एनी नंबर में हमने देखा प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है ना, कॉम्पोजिट नंबर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर इन अ गिवन फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमने आज देखा। आगे हम ये भी देखेंगे कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर, देन फैक्टर्स कितने होंगे, फैक्टोरियल में फैक्टर्स कितने होंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। सो डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आपको ये वीडियो ज़रूर देखिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी आपको लग रहा है कि आपको सॉल्व करने में कठिनाई हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई किया जाएगा, आंसर किया जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ डू वॉच इट, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।